हाँ तो दोस्तों लगातार 2 दिन तक चलने के बाद और पूरे 32 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम लोग को बाबा बर्फानी जी के इतने सुंदर दर्शन हो जाएंगे ये तो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कुछ दिन पहले मैं गया था अपनी जीवन की सबसे पहली अमरनाथ यात्रा पर, और पिछले व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि रात में पोस्टपत्री में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे की सुबह से ही हम लोग फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और चढ़ाई स्टार्ट की ही थी कि तभी हम लोग को दिखता है भाई साहब पहाड़ी चूहा। और गाइस से पहाड़ी चूहा इतना बड़ा था कि जिसका अंदाजा आप वीडियो में देखकर ही पता लगा सकते हो। तो पहाड़ी चूहा को देखने के बाद हम लोग फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली अब हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से बाबा बर्फानी जी की गुफा साफ साफ दिखने लगी थी। तो गुफा के पास पहुंचते से ही सबसे पहले आ जाते भाई साहब नहाने के लिए, वो भी ग्लेशियर के पानी से। और दोस्तों ग्लेशियर का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि भाई साहब नहाने के बाद तो हमारी यहाँ ही पीते अकड़ गई थी पूरी। तो नहाने के बाद सबसे पहले सभी भाई लोग के साथ हम लोग निकल जाते सीधा बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए। और भोले बाबा भले ही अंतर ध्यान हो गए और हम लोग को भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाए तो क्या हुआ गाइस, हम लोग ने भोले बाबा का मकान तो देख ही लिया। तो दर्शन वगैरह करके नीचे उतर ही रहे थे तभी हम लोग को एक और पहाड़ी चूहा मिल जाता है, जो कि भाई साहब पहले वाले चूहा से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो चूहा को देखकर बालटाल वाले रूट से नीचे उतर ही रहे थे तभी हम लोग को होते हैं बालटाल वाले रूट पे पड़ने वाली महाकाली जी के दर्शन, जो कि भाई साहब पहाड़ के बिल्कुल एकदम बीचों बीच स्थित हैं। तो माता महाकाली के दर्शन करके और सुंदर सुंदर नजारों को देखते हुए हम लोग नीचे उतर ही रहे थे तभी पड़ता है भाई साहब बालटाल वाले रूट का सबसे खतरनाक रूट। बोले तो भाई साहब इतना खतरनाक की जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फाइनली दोस्तों चलते चलते हम लोग शाम के 6 से 7 बजे के समथिंग आ जाते हैं बालटाल। तो बालटाल पहुंचने के बाद और अब हम लोग सीधा बस से निकल जाते हैं भाई साहब भगवती नगर के लिए वापसी। और बस में पूरे दिन भर का ट्रेवल करने के बाद शाम के 6 बजे हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं भगवती नगर। तो भगवती नगर पहुंचने के बाद साथ वाले लोग निकल जाते हैं वैष्णो देवी के लिए एंड में निकल आता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि सब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सीधा दिल्ली। और दिल्ली क्यों जा रहा हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टेशन पहुंच के सबसे पहले आ जाते हैं भाई साहब पेट पूजा वगैरह करने के लिए। तो फटाफट से होटल से खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं सीधा निकल जाता हूँ भाई साहब स्टेशन के लिए। तो दोस्तों अचानक से मेरे दिल्ली आने का रीजन क्या है ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी को भी इसका नेक्स्ट ब्लॉग देखना तो फटाफट से फॉलो कर लो।